लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा अब तुम जाओ, मत्ती 28 उसकी 18 से 20, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सब बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने किसको कहा? ये चेलों को नहीं बोला, चेलों को नहीं कहा। जब परमेश्वर ये वचन दे रहे थे तो वचन कहता है वहां 500 से अधिक लोग मौजूद थे, वहां 12 प्रेरित भी मौजूद थे, यहूदा इस्करियोती को छोड़ के वहां पे और भी लोग मौजूद थे, आने वाले प्रेरित, अपकमिंग प्रेरित, पास्टर्स, टीचर, इवेंजलिस्ट, विश्वासी सब मौजूद थे। अगर परमेश्वर ने सिर्फ प्रेरितों को बोलना होता कि जाओ सेवा करो तो परमेश्वर पब्लिक में ऐसा मैसेज ना देता, पर उसने बाइबल कहती 500 लोगों के बीच में मैसेज दिया, अब तुम लोग जाओ और मेरी सेवा करो क्योंकि तुम लोग याजक बन चुके हो। जब मैंने लहू को बहा दिया, जब महायाजक बन के अपना लहू परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया, अब तुम राजा हो और याजक हो, अब तुम मेरे याजक हो, तुम मेरी सेवा करोगे और मैं तुम्हें अय्यूब की तरह बरकत दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, सारे वायदे तुम्हारी जिंदगी में पूरा करूंगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वचन कहता है परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, नहीं तो वो कभी ना कहता अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। मुझे क्यों चाहिए उसका आत्मा अगर मुझे सेवा नहीं करनी तो? बाइबल कहती है 7 लोग रोटी बनाने के लिए चुने गए। जब प्रेरितों का काम बढ़ गया तो लोग बोलते थे कि रोटी नहीं खिलाते मेरी विधवाओं को, तो प्रेरितों ने 7 लोग चुन लिए जो रोटी बनाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है वो भी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, वो भी लंगड़े चलाने की ताकत को और सामर्थ को रखते थे। परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना है। एक एक जन जो यीशु मसीह में विश्वास करता है अब सेवकाई के लिए चुने गए हैं। क्यों हमारी घरों में बरकत नहीं मालूम? क्यों हमारे घरों में आज शैतान नाच रहा है? क्यों गरीबी के श्राप नाच रहे हैं? क्यों अभी तक आप सिर नहीं बने और पूंछ हैं? क्योंकि वचन कहता है तुम जब परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे, जब तुम परमेश्वर के एक एक वचन जो उसके मुंह से निकले पूरा करोगे, तो वो भी अपने वचन जो तुम्हारे लिए बोले गए हैं वो उनको पूरा करेगा। लिखा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो कंडीशन है, जो कोई मेरी बातों को सुने, अगर तुम अपने मन को कठोर ना करो, कंडीशन है परमेश्वर के वचन के ऊपर। उसने कहा अगर तुम मेरी सेवा को करोगे तो मैं तुमको सबसे बड़ा कर दूंगा, मैं तुम्हें सबसे ऊंचा कर दूंगा। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को बड़ा करना चाहता है। आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके परिवार में आप पहले होंगे जो कर्ज को खत्म करके सबसे ऊपर जाएंगे। आप भी के इलाकों से, आप भी के एरिया से मैं ऐसे लोगों से मिला हूं फॉरेन कंट्री में जो दिहाड़ी करते थे, जिनके बाप दादा दिहाड़ी करते थे, और आज वो प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं, आज वो अरबों खरबों में खेलते हैं क्योंकि उन्होंने एक वायदा किया और एक काम करना शुरू किया, यहोवा की सेवा करना शुरू की। जब मैं 6 महीने का विश्वासी था तो ले हैंड करना शुरू कर दिया था। जब मैं 2 महीने का विश्वासी था तो प्रचार करना शुरू कर दिया था। मैंने प्रीच किया, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया है, क्योंकि मैं एक बात को जानता था कि मुझे सेवा करनी है। यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आज क्यों क्रिश्चियन लोगों के घरों में बरकत नहीं है? बाइबल के मुताबिक आप कर्जा देने वाले लोग होने चाहिए, लेकिन अभी भी कर्जा आपके सिर के ऊपर है। वचन कहता है मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, लीडर बनाऊंगा, अगुवा बनाऊंगा, तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा। लेकिन क्या सचमुच हम सिर हैं? क्या सचमुच अगुवे हैं? बाइबल कहती है अय्यूब सबसे ऊपर था, प्रॉपर्टी वाइज, बरकत वाइज, आत्मिक चीजों के वाइज, सेवा वाइज। क्यों? परमेश्वर का भय भी मानता था और परमेश्वर की सेवा भी करता था। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के अंदर। आप स्टूडेंट हो सकते हैं लेकिन आप सेवा कर सकते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, रोज प्रचार कर सकते हैं। आप इंजीनियर हो सकते हैं, रोज यीशु मसीह के बारे में गवाही दे सकते हैं। जो आपकी चर्च में होता है आप वो बता सकते हैं। जो कुछ प्रभु ने आपकी जिंदगी में किया आप वो कर सकते हैं। अपनी चर्च की इवेंजलिस्ट टीम का हिस्सा बन सकते हैं, पोस्टर्स को बांट सकते हैं, पंफलेट को बांट सकते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे परमेश्वर के काम को और वचन को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसी काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर आपके पास बरकत नहीं है तो उसका रीजन ये है कि आप लोग सेवा में नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूं
कि परमेश्वर ने मुझे विश्वासियों की जमात बनाने के लिए खड़ा नहीं किया है, उसने मुझे पास्टर्स उठाने के लिए खड़ा किया है। मैं यहाँ विश्वासियों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पास्टर्स से बात कर रहा हूँ, मैं इवेंजलिस्ट से बात कर रहा हूँ, प्रेरितों से बात कर रहा हूँ, प्रोफेट से बात कर रहा हूँ, जो आपके बीच से उठने वाले यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचे तो ये बरकत आप और आपके परिवारों के बढ़ा रही यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल कहती है इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना और इसलिए उसने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, क्योंकि अंत के दिनों में मेरी ख्वाहिश होगी कि हर एक आदमी, हर एक औरत इस्तेमाल की जाए। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम सब अब जाना और सब लोग अन्य जातियों दूसरे लोगों को बताना यीशु मसीह के बारे में, मेरे बारे में, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना। बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने का मतलब क्या है? कि उन्हें बताना कि बाप ने यीशु को भेजा, वो मारा गया और गाड़ा गया और फिर वो जी उठा और उसने फिर पवित्र आत्मा को भेजा जो आज वही काम यहां करता है जो जीसस क्राइस्ट ने किए हैं। अगर आप सेवा में नहीं हैं, आप पाप में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान आपको खराब करना चाहता है, वो आपको तबाह करना चाहता है। वो चाहता है कि आप स्ट्रगल करें, वो ये चाहता है आप कर्ज में रहें, वो ये चाहता है आप बीमार रहें, वो ये चाहता है आप पूंछ बन के रहें, क्योंकि वो नहीं चाहता परमेश्वर का वायदा आपकी जिंदगी से पूरा हो। क्योंकि जिस दिन आपने परमेश्वर की सेवा करने का फैसला कर लिया, आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, आपने प्रचार करना शुरू कर दिया, परमेश्वर का वचन कहता है उत्तम से उत्तम चीजें आपके परिवार में आना शुरू होंगी। उत्तम आपका परिवार होगा, आपका पार्टनर होगा, उत्तम आपका फाइनेंस होगा, उत्तम आपका कैरियर होगा, उत्तम आपकी सेहत होगी, उत्तम आपकी सेवकाई होगी, उत्तम आपका परिवार होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। आप तैयार है उसकी सेवा करने के लिए? मैंने कहा क्या आप तैयार है उसकी सेवा करने के लिए? बाइबल कहती है अय्यूब उसकी सेवकाई को करने वाला इंसान था। जब हम वचन पढ़ते हैं उनको लगता है ये एक अमीर इंसान की परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन वो अमीर ऐसे ही नहीं हुआ। जब एक चर्च में 30 भेड़े होती हैं, रूहें होती, लोग होते हैं, अगर उनको अच्छी खुराक मिले तो भेड़े भेड़ों को जन्म देती हैं। अगर उनको अच्छी खुराक ना मिले वो भेड़े बांझ रह जाती हैं। जब खामरा चर्च की शुरुआत हुई तो 3 भेड़ों से, 3 लोगों से हुई थी। उनको वचन दिया गया, उनको वचन पे चलाया गया। लोग बोलते हैं वो हीलिंग मिनिस्ट्री है। हाँ, वहाँ हीलिंग होती है, लेकिन वो हीलिंग मिनिस्ट्री इस तरह से शुरू हुई है कि 10 साल मैंने खुद की हीलिंग के बिना वो मिनिस्ट्री को किया है और परमेश्वर ने मेरी हीलिंग के बिना लोगों को हील किया और एक टाइम आया जब मुझे भी हील किया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ में आज कुछ करना चाहता है। वो ये चाहता है आप एक फैसला करें। आपको तो मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं पता। आप अनपढ़ हैं। आप टीवी के बारे में बात कर सकते हैं, आप सीरियल के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने पड़ोसी की चुगली कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के विषय में बात कर सकते हैं। तो आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बात करने में फिर क्या प्रॉब्लम? बाइबल कहती है जो यीशु का असली विश्वासी है वो रोज जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करता है, क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर ने आपके लिए एक बरकत रखी है। जब तक आप वचन को नहीं सुनेंगे और फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आप प्रार्थना करते रहेंगे और एक दिन विश्वास आपका टूट जाएगा, क्योंकि आप गलत प्रार्थना करते रहे। आपको यह मालूम नहीं, परमेश्वर ने कहा तुमने मांगा और पाया नहीं ताकि तुम व्यभिचार में उड़ा दो। तुम मांगोगे, तुम पाओगे जब तुम मेरे नाम की महिमा के लिए मांगोगे। जब मैंने खुदा की महिमा के लिए मांगा, परमेश्वर मुझे सैकड़ों एकड़ जगह चाहिए, लेकिन एकदम से ऐसे नहीं कि सैकड़ों एकड़ अभी आ जाए। परमेश्वर मुझे तेरा काम करने के लिए चाहिए। और दिन प्रतिदिन परमेश्वर मेरे विश्वास को देखकर, मेहनत को देखकर बढ़ाता गया और वो सारे दर्शन पूरे होते गए और वो और भी आगे बढ़ते जा रहे, जो मेरे विजन है पूरे होते जा रहे हैं। लेकिन कैसे होगा ये सब? जब आप एक कदम को उठाएंगे। आपको मालूम है आपका पड़ोसी नशेड़ी है, आपको मालूम है आपके पड़ोस में नशा बिकता है, आपको मालूम है कि आपका रिश्तेदार बीमार है, लेकिन आपने कभी यीशु मसीह के बारे में उसे नहीं बताया। आपने कभी लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। आपने कभी लोगों के वंश को नहीं बचाया। लेकिन जब अपने वंश पे दिक्कत आती है और हम परमेश्वर के सामने जाते हैं कि परमेश्वर मेरा वंश बचा, तो बाइबल कहती है जो तूने बोया वो तूने काटा। तुमने कभी दूसरों का वंश बचाया नहीं, दूसरों को वचन दिया नहीं, दूसरे के लिए तुम कभी आशीष का कारण बने नहीं, तुमने कभी मेरे सेवा की नहीं, तो जो तुम तुमने बोया वो तुम आज काट रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का नबी एक दास के पास जाके बोलता है कि तेरी उम्र खत्म हो गई, 15 साल तेरी उम्र खत्म हो गई, अब तू मरने वाला है। वो दास खुदा की तरफ मुंह करके बोलता है, परमेश्वर
मैं तेरे साथ वफादारी के साथ चला हूं, मैंने ये किया। खुदा कहता मैं तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ाता हूं। लोग इस तरह से बोलते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं तेरी प्रार्थना देखे, सुने, तेरे आंसू देखे हैं। लेकिन परमेश्वर आंसुओं से काम नहीं करता। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने तो वो आंसुओं के साथ काम नहीं करता। मेरा परमेश्वर इमोशनल नहीं है। जब उसने प्रार्थना की, उसने अपने रिकॉर्ड को बताया कि परमेश्वर मेरा रिकॉर्ड चेक कर, मैं तेरे नाम की सेवा करता आया हूं। मेरा रिकॉर्ड चेक कर, मैंने तेरे नाम की सेवा की है, मैं तेरे साथ खराई के साथ चलता आया हूं, मैं भय मानकर चलता आया हूं। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उस विश्वास की प्रार्थना को सुना, उसके रिकॉर्ड को चेक किया। आज जब इमरजेंसी पड़ती है, जब डॉक्टर बोलता है कैंसर हो गया तुझको, जब डॉक्टर बोलता है कि तेरे लाइफ में ये बीमारी हो गई, जब कर्जा बड़ा अटैक करता है, जब कोविड आ गया, फाइनेंस कईयों के उड़ गए, तब क्या करना है? क्या आपका रिकॉर्ड अच्छा है कि आप खुदा के पास जाकर मर्सी मांग सकें, आप खुदा के पास जाकर दया मांग सकें कि परमेश्वर मेरा पुराना रिकॉर्ड देख और मुझ पे दया कर। लेकिन बाइबल कहती है अय्यूब के ऊपर एक परीक्षा आ गई, जो कुछ उसके पास था सारा कुछ छीन लिया गया। उसकी औरत आकर उससे बोलती है कि तेरे बच्चे मर गए, सब कुछ छीन लिया गया। अय्यूब 2 उसकी 9 आयत में लिखा, उसकी स्त्री, उसकी पत्नी कहने लगी क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर मरता है तो मर जा। उसने कहा तू एक मूर्ख स्त्री की जैसी बातें करती है। क्या परमेश्वर के हाथ से जो हम सुख लेते हैं दुख ना ले? इन बातों से अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। आज किन लोगों के पास बरकत है? कौन लोग ऐसे हैं जो सदा छाए रहते हैं? वो लोग जो सेवा कर रहे हैं, और वो लोग जो सेवा करने के बाद अगर परीक्षा आए तो सेवा से हटते नहीं। लोगों को मैंने देखा है, क्या हुआ भाई साहब आप चर्च नहीं आए? भाई साहब मेरा 3री बार वीजा रिजेक्ट हो गया, मैं नहीं आना चर्च हुन, मैं खुदा नू क्या क्या थक गया। ये खुदा नू भी पता ही है हुन साडे घर कितनी गरीबी है, साडे घर कितनी आटा है नहीं, साडे घर जे लग जाता वीजा ते रब दा की जाना सी। लेकिन बाइबल कहती है अय्यूब का सारा कुछ चला गया। अय्यूब ने एक भी बार अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसके बच्चे मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, उसने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसी का नाम धन्य है। वो परमेश्वर को गालियां नहीं निकाली, उसने परमेश्वर से सवाल जवाब नहीं किया, क्यों नहीं किया, तू तर्क नहीं किया। वो परमेश्वर की रजा में रहकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसकी औरत बोलने लग गई अब परमेश्वर की निंदा कर, प्रभु को गालियां निकाल। उसने कहा जिस परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले? हालेलुया। परमेश्वर ने चंगा नहीं किया, चर्च जाना छोड़ दिया। परमेश्वर ने वीजा नहीं दिया, चर्च जाना छोड़ दिया। कोई घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर से दूर हो गए। चर्च गए कितनी देर हो गई? हाँ जाते हैं, क्रिसमस वाले दिन जाते हैं और ईस्टर वाले दिन जाते हैं। ऐसा काम करने के लिए तो परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। अय्यूब इसीलिए ब्लेस्ड था क्योंकि वो सेवा करता था। इसीलिए बाद में भी उसकी लाइफ में फिर ब्लेसिंग आई, जब वो अपनी परीक्षा में खड़ा रहा, जब वो अड़ा रहा। जब परमेश्वर ने मुझे सेवा करने के लिए बोला तो मैं बहुत निराश रहता था, क्रूसेड करवाता था कि परमेश्वर मुझे हील करे, और फिर भी चंगाई मेरी लाइफ में नहीं होती थी। लोग चंगे हो जाते थे तो मैं प्रभु से निराश रहता था। प्रभु को बोलता था परमेश्वर इस बार तूने चंगा ना किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो परमेश्वर ने मुझे चंगा तब तक नहीं किया जब तक मैंने अपने शब्दों को चेंज नहीं किया, जब तक मैं दीन मन होकर उसके सामने नहीं गया। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला जिस नल से पानी निकलता है वो नल कभी भी सूखा नहीं रहता। अगर तू सेवा करेगा, अगर आशीष तेरे अंदर से निकलेगी, चंगाई तेरे अंदर से निकलेगी, तो तू भी चंगाई से रहित नहीं रहेगा, तू भी आशीष के बिना नहीं रहेगा। वो टाइम था, सेवा को करना शुरू किया, आज तक मुंह पीछे नहीं किया, आज तक पीछे नहीं देखा और ना ही कभी देखूंगा। और परमेश्वर ने बरकत को दिया, आशीष को दिया, चंगाई को दिया।